इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इम्पोर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने हमें लाइव मार्केट में कौन कौन से ट्रेड दिए। देखो, पहला जो ट्रेड दिया था मार्केट ने इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे दिया था, ये मैंने लिया भी था, लेकिन ये मैंने अपनी सिर्फ और सिर्फ 20% क्वांटिटी के साथ ही लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि पहली बात तो ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल के हिसाब से जो हमारा आर रेशो होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जिसकी मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, वो हमारा सही नहीं बैठ रहा था। सेकंड चीज, जो हमारे यहाँ पे 22,000 का लेवल है, वो भी हमारे बहुत पास आ रहा था। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी 20% क्वांटिटी में ही रिस्क लेना सही समझा। तो ये तो था हमारा पहला ट्रेड। और दूसरा जो हमारा ट्रेड है भाई, वो ट्रेड तो हर किसी बंदे को लेना था, क्योंकि उस ट्रेड को लेने के हमारे पास मल्टीपल रीजन थे। पहला रीजन था, यहाँ पे मार्केट ने बनाया था एम पैटर्न। दूसरा रीजन था, मार्केट ने यहाँ पे बनाई हुई है शूटिंग स्टार कैंडल। तीसरा रीजन है, मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है एक इवनिंग स्टार पैटर्न। और चौथा रीजन जो कि हमें देखेगा डेली टाइम फ्रेम पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है। तो इन चार रीजंस की वजह से मार्केट में यहाँ पे चार रीजन थे, और इन चार रीजंस की वजह से मैंने यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लिया। जैसे ही मार्केट ने इस हॉल्ट यहाँ पे जो दो कैंडल बनाई ना, उन दो कैंडल्स का ब्रेकडाउन दिया, वैसे ही मैंने यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लिया, और उस पुट बाइंग के ट्रेड में मैंने अपनी 100% क्वांटिटी को यूज किया था, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को देखने को मिला। और मेरे को ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि ये आपने ट्रेड लिया या फिर नहीं लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे ना मार्केट ने ना एक रीजन नहीं दिया आपको ट्रेड लेने का, दो रीजन नहीं दिए। कि भाई मेरे को पता ही नहीं चला, कि ये दो रीजन के बारे में मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था, या फिर मैं अपनी टाइम फ्रेम अलग चेंज करके नहीं दे पाया, डेली टाइम फ्रेम देख ही नहीं पाया। आंख बंद करके भी ये एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये शूटिंग स्टार कैंडल भी दिखाई दे रही है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। और हमारा जो और जो ऑल टाइम हाई है ना, वो तो पता ही होगा ना भाई, 2225 का राउंड का मार्केट ने 22,125 का राउंड का मार्केट ने पहले ऑल टाइम हाई लगाया था। तो जरूर बताना कि आज आपने ये ट्रेड लिया या फिर नहीं लिया, और लिया तो आज आपका कितना प्रॉफिट देखने को मिला। मेरा तो भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। देखो, जिसने भी यहाँ पे ट्रेड ट्रेड लिया होगा ना, उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने अगली ही 15 मिनट में आपको बहुत बड़ी सेलिंग दिखा दी। ठीक है, ये तो हुए हमारे आज के ट्रेड। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की, कि सोमवार के दिन हम किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेने वाले हैं। उससे पहले इसको करते हैं हम ग्रीन, यहाँ पे अपर साइड में बनाते हैं एक लेवल। ठीक है, और एक और हम लेवल बनाते हैं अपर साइड में। ये हो गए हमारे बाइंग साइड के लेवल्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारे सेलिंग्स के लेवल की। यदि कल मार्केट, सोमवार के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, तीनों ही कंडीशंस में यदि मार्केट हमारा 21,790 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमारा यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका हमारा टारगेट निकल के आएगा 21,680 का। पहला हमारा टारगेट निकल के आएगा 21,680 से 21,650 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,550 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि भाई इतने बड़े बड़े टारगेट निफ्टी में तो हम 100 पॉइंट का टारगेट कभी लेके नहीं चलते, 100 पॉइंट 110 पॉइंट का टारगेट तो हम कभी भी नहीं लेके चलते, और अभी हम दोनों की दोनों टारगेट हम हमारे 100+ पॉइंट के क्यों लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ये आपको पता चलेगा डेली टाइम फ्रेम पे आने से। देखो, डाउन साइड के लेवल में मैंने आपको बता दिया कि यदि मार्केट गलती से भी 21,790 के लेवल को ब्रेक करता है किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, तो हमारा पहला टारगेट निकलेगा 21,680 से 650, और दूसरा लेवल निकलेगा हमारा 21,550 का। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आके इन लेवल्स को एक बार समझ लेते, अहमियत समझ लेते 21,790 के लेवल की। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया क्या। मार्केट ने एक बहुत शानदार शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है, और जब भी मार्केट ऐसा टॉप पे शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता है और उस शूटिंग स्टार पैटर्न के लो को ब्रेक करता है ना, तो हमें मार्केट में एक या फिर दो एक बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो और यहाँ पे पता है, ये सिर्फ और सिर्फ शूटिंग स्टार ही पैटर्न मार्केट ने नहीं बनाया, मार्केट ने ये शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है अपने डबल टॉप पे। तो मेरे को लगता है कि यदि मार्केट ने गलती से भी 21,790 के लेवल को ब्रेक कर दिया ना, तो हमें एक बहुत अच्छा खासा पुट बैंक का ट्रेड देखने को मिल सकता है सोमवार के दिन। तो ये हो गया हमारा पुट बैंक का केस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बैंक की केस की। यदि हमें मार्केट कॉल बैंक की साइड में ट्रेड देता है, तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है। ठीक, देखो, यदि आपको कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है, या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और कंसोलिडेशन करने के बाद
ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट ने अभी सेलिंग दी है, तो मेरे को कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट 21,665 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,020 का। पहला टारगेट निकल के आएगा 22,020 से 22,050 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,120 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करे, और कंसोलिडेशन करने के बाद 21,965 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ही हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। इंपॉर्टेंट लेवल में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो रहेगा 21,790, 21,790 का इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा। यदि मार्केट ने गलती से भी इस लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे आंख बंद करके एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं